हाँ जी। तो अब हमें जानना है क्या, कन्वेक्स सेट के बारे में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। मैथ्स में ज़्यादातर ये यूज होता है, बट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का सेगमेंट जितना है उतना हम लोग जानकारी लेते हैं। भाई क्या है ये, देखिए कहता है कन्वेक्स सेट जो हमारा है, कहता है इफ एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स जो है, ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाले जो लाइन बनता है, इसका हर एक पॉइंट, ठीक है, लाइज ऑन द सेट, अगर सेट में लाई करता है देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स सेट। ठीक है, डेफिनेशन यही है हमारा, है ना। चलिए समझते हैं इसको कुछ डायग्राम के तरीके से। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगल है, ये कहता है ये हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है, ये इसका शेडेड है, ये पूरा सेट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट है, क्लियर है। अब कहता है इसके बीच में कोई भी दो पॉइंट अगर हम ले, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर इसको ज्वाइन करें तो ज्वाइन जो हो रहा है वो शेडेड रीजन के अंदर ही हो रहा है, सेट में ही हो रहा है, दिस इज कन्वेक्स सेट। ठीक है, यहां से यहां पर ले, कहीं पर भी जोड़िए, देखिए पूरा सेट के अंदर ही आ रहा है आपका, कोई भी दो पॉइंट को जोड़िए, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कन्वेक्स सेट हो गया, दिस इज कन्वेक्स सेट। ठीक है, कन्वेक्स सेट। इसमें देखिए अगर एक पॉइंट यहां लिए, एक पॉइंट यहां पे लिए, ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या हुआ, ये सेटेड रीजन में ही आ रहा है, ठीक है, दिस इज कन्वेक्स सेट। जैसे एक पॉइंट हमारा यहां, एक पॉइंट यहां है, इसको ज्वाइन करेंगे, ये भी कन्वेक्स सेट है। ठीक है, मतलब जब दो पॉइंट को जोड़े तो जो लाइन सेगमेंट बनता है, उसका हर एक पॉइंट अगर आपका सेट के अंदर ही आ रहा है, शेडेड रीजन के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, तब वो हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स सेट। ये भी हमारा क्या है, कन्वेक्स सेट। ठीक है, एक डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार का है ना। यहां पे देखिए अगर हम, ये पूरा शेडेड रीजन हमारा है, क्लियर है। अब देखो अगर यहां और यहां पर दो पॉइंट लिए, दोनों को ज्वाइन किए, ठीक है, तो ये तो आ गया शेडेड रीजन के अंदर ही, लेकिन एक पॉइंट हम यहां लिए, एक पॉइंट हम यहां लिए, और अगर लाइन को ज्वाइन किए, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ तो शेडेड रीजन में आया, लेकिन कुछ एरिया जो है वो शेडेड रीजन में नहीं है। इसका मतलब है इट इज नॉट अ कन्वेक्स सेट, नॉट कन्वेक्स सेट। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक हमारा इस प्रकार का है, मान लीजिए जा रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार का एक डायग्राम हमारे पास है ना। इसमें क्या हुआ, ये हम लोगों ने शेडेड रीजन बना दिया, क्लियर। इसमें देखो ये पॉइंट को जोड़ रहे हैं, ये तो आ तो रहा है शेडेड रीजन में, लेकिन एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां लिए, जोड़े, कनेक्ट किए, तो ये भी हमारा कन्वेक्स सेट नहीं है, क्योंकि ये वाला रीजन जो है वो हमारा नहीं आया, किस पर नहीं आया, ये शेडेड रीजन में नहीं आया, तो नॉट अ कन्वेक्स सेट। ठीक है, ये कन्वेक्स सेट हमारा नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हो गया ग्राफ के द्वारा, है ना। थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में जाते हैं। कहता है S इज अ कन्वेक्स सेट, है ना, एक सेट S जो हमारा है एक कन्वेक्स सेट है, अगर इसके दो पॉइंट A बिलोंग्स टू S एंड B बिलोंग्स टू S। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हमारा है ना, एक पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ठीक है, ये हमारा सेट S है, राइट। तो कहता है A भी बिलोंग कर रहा है S से, B भी बिलोंग कर रहा है S से, ठीक है, और इसके ज्वाइन करने वाले हर एक पॉइंट जो है, ठीक है, कोई भी पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, S से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो भाई यहां पे सीधी सी बात है, आप एक इक्वेशन देखो यहां पर, है ना, आपने क्या देखा कि A बिलोंग कर रहा है S से, ठीक है, A बिलोंग किया S से, चलो ये ठीक है, B बिलोंग किया S से, ठीक है, तो इसका हर एक, इस लाइन जो बना, हर एक पॉइंट भी तो S से बिलोंग करना चाहिए। उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, क्या है, 1 माइनस लैम्डा इंटू A प्लस लैम्डा इंटू B शुड बिलोंग्स टू S। ठीक है, जहां लैम्डा का मतलब है 0 एंड 1, मतलब ये जो हमारे पास लाइन है ना, ये लाइन मान लो ये A है, ये B है, ये इक्वेशन किस लिए है, ये इक्वेशन है
यहाँ किसी भी पॉइंट का अगर वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हमारा जो होगा वो निकल जाएगा इससे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है, ए मान लो 10 है, बी मान लीजिए 15 है, ठीक है, क्लियर है। तो जो भी वैल्यू यहां पे हो या यहां पे हो या यहां पे हो या यहां पे हो, ठीक है, वो लैम्डा से रिप्रेजेंट होगा, वो 0 1 के बीच में ही उसका वैल्यू रहेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं, लैम्डा इक्वल्स है 0.4, क्या है लैम्डा इक्वल्स कितना है 0.4 मान लिए, ठीक है। तो हम इसके अंदर किसी भी पॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ध्यान से देखिए, 1 माइनस 0.4 इंटू ए कितना है 10 है, प्लस 0.4 इंटू कितना है 15, कितना हो जाएगा, 1 में 0.4 चला गया तो 0.6 इंटू 10 बचा 6, प्लस 0.4 इंटू 15 कितना हुआ 6, कितना आ गया 12। देखिए 12 ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर ही है कि नहीं है ना, किसी भी जगह पे हो सकता है, 12 यहाँ पे मान लीजिए है, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू अगर गिवन रहेगा 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो समझ जाइए ये इक्वेशन जो पुट किए ये 12 भी 10 और 15 के बीच में ही है कि नहीं है ना। दैट मीन्स कि अगर ए जो है वो बिलोंग करता हो एस से, बी भी बिलोंग करता हो एस से, तो ये इक्वेशन भी बिलोंग करना चाहिए किससे, एस से, ठीक है। मतलब इसके ए और बी के बीच जितने भी लाइन है वो बिलोंग करने चाहिए एस से, ठीक है। जैसे हमने जो भी डायग्राम बनाया था, ये हमारा डायग्राम था ना एक, इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये पॉइंट था हमारा एक, ये ए पॉइंट था, ठीक है, ये ए था ये बी था, तो यहाँ ए और बी तो बिलोंग कर रहा है सेट एस से, ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है सेट एस से, ठीक है, बी बिलोंग कर रहा है सेट एस से, ठीक है। लेकिन यहां से यहां का जो एरिया है, ये एरिया जो है, ठीक है, सारा का सारा 1 माइनस लैम्डा इंटू ए प्लस बी लैम्डा, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट एस, ठीक है, सारा का सारा पॉइंट जो है बिलोंग नहीं कर रहा है सेट एस से, मतलब ए से बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे बिलोंग नहीं कर रहे सेट एस से, इसीलिए इट इज नॉट अ कन्वेक्स सेट, नॉट अ कन्वेक्स सेट, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, याद रखिएगा, जितना बताया है उतना आपके लिए काम का चीज है, बेसिकली डायग्रामेटिकल वे में भी आता है, ठीक है। अब यहां से एक कंक्लूजन, एक प्रॉपर्टी पूछता है इससे, ठीक है, कभी कभार कहता है अगर एस सेट है और टी सेट है, अगर ये दोनों कन्वेक्स सेट है, मान लीजिए जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ये और ये, ठीक है, अगर दोनों ही कन्वेक्स सेट है ना, तो एस इंटरसेक्शन टी ये भी कन्वेक्स सेट होगा। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है, मान लीजिए ये एरिया ले लिए, ठीक है, तो ये जो कॉमन हमारा होगा ये वाला एरिया, ये भी कन्वेक्स सेट होगा। आप देख सकते हो किसी भी पॉइंट को जोड़िए, जुड़ेगा उसी सेट के अंदर ही आएगा। उसी प्रकार से एस प्लस टी, एस सेट प्लस टी सेट, ये भी कन्वेक्स सेट होगा। अगर एस में कुछ ए जोड़ मल्टीप्लाई कर दे, टी में कुछ बी मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को जोड़ दे, ये भी हमारा कन्वेक्स सेट होगा। ए इंटू टी कर दे, ये भी हमारा कन्वेक्स सेट होगा, ठीक है। तो ये था कन्वेक्स सेट का सिंपल मीनिंग, है ना, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। इससे और ज्यादा सिंपल इसको क्या ही बताया जा सकता है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का हमारा टॉपिक यही था, कन्वेक्स सेट। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए धन्यवाद।